इस भागती हुई दुनिया में हम सब दौड़ रहे हैं, लक्ष्यों के पीछे, डेडलाइंस के पीछे और सपनों के पीछे। लेकिन इस अंधी दौड़ में हम अक्सर उन आवाजों के लिए बहरे हो जाते हैं जो बस इतना पूछना चाहती हैं, बेटा तुम कैसे हो। एक स्क्रीन को छूकर बिजी हूं का मैसेज भेजना बहुत आसान है। हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया, पर हम कभी उस खालीपन को नहीं देख पाते जो दूसरी तरफ कोई खामोशी से महसूस कर रहा होता है। शहर में आर्यन के लिए वक्त बिजली की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन दूर एक छोटे से पुराने घर में वक्त जैसे ठहर सा गया था। वहां एक माँ बैठी थी, खिड़की से आती धूप को निहारते हुए, बस एक बातचीत के इंतजार में। उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, न ही कोई एहसान। उन्हें बस एक लम्हा चाहिए था, अपने अकेलेपन और अपने बेटे की कामयाबी के बीच एक छोटा सा पुल बांधने के लिए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा, उनकी उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी। उन्होंने फोन उठाया, गुस्से में नहीं बल्कि एक भारी मन और एक आखिरी फैसले के साथ। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी मौजूदगी अब आर्यन की बिजी लाइफ में एक रुकावट बन चुकी है। इसलिए कांपते हाथों से उन्होंने उसे एक आखिरी तोहफा देने का सोचा, अपनी आवाज। बेटा, मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारा काम बहुत जरूरी है। कभी बुरा मत मानना कि तुम फोन नहीं उठा पाए। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि वक्त पर खाना खा लेना, अपनी दुनिया में खुश रहना मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। बस एक आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुननी थी, पर कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना, जीते रहो। मैसेज चला गया, कमरे में अंधेरा छा गया। अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक बची थी, जो धीरे धीरे खामोश हो रही थी। घंटों बाद जब दफ्तर की लाइटें बुझी और आर्यन अपने खाली और शांत कमरे में लौटा, तब रफ्तार थम चुकी थी। उसका अहंकार गायब था और तभी उसकी नजर उस नोटिफिकेशन पर पड़ी। उसने मैसेज सुना और हर शब्द के साथ उसकी दुनिया उजड़ने लगी। उसने फोन मिलाया, 1 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन हवा ठंडी थी, लाइन कट चुकी थी। उस तरफ की खामोशी रूह कंपा देने वाली थी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम सोचते हैं कि कल तो पक्का आएगा, पर कभी कभी कल तो आता है, पर वो इंसान नहीं रहता जिसे हमें प्यार करना था। अब उसके पास सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची, एक ऐसी ममता की आवाज जिसे सुनने के लिए वो बिजी था।